द फाइनल विश। कहानी की शुरुआत एक जवान लड़की से होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे घर तक छोड़ने आया होता है। वो लड़की घर में जाने के बाद वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोती है। तभी उसे अपनी माँ के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो अंदर जाकर देखती है तो उसकी माँ बिस्तर पर दो टुकड़ों में पड़ी होती है, मानो किसी ने उसे बीच में से ही काट दिया हो। और तभी उसके पिता उसके सामने एक तलवार लेकर आ जाते हैं। लड़की अपने पिता से कहती है कि प्लीज उसे कुछ ना करें और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद कहानी एरन नाम के एक लड़के पर शिफ्ट होती है, जो कि एक लॉ स्कूल ग्रेजुएट है, लेकिन पढ़ाई के बाद भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। वो गुजारा करने के लिए कॉफी शॉप में काम करने लगता है। यहाँ हम एरन के होंठ पर एक कट का निशान देखते हैं, जिससे वो अपने लुक्स को लेकर काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। इसी दौरान एरन एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, पर एरन को ये जॉब भी नहीं मिलती। उदास होकर वो अपने अपार्टमेंट में लौट जाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसका दरवाजा नहीं खुलता। असल में एरन ने 2 महीने से किराया नहीं भरा था, इसलिए मकान मालिक ने उसके कमरे पर ताला लगा दिया था। एरन मकान मालिक से कहता है कि वो उसे अंदर जाने दे, लेकिन मकान मालिक कहता है कि पहले $3000 चुकाओ तभी ये कमरा खुलेगा। अब एरन के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसी बीच उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लीजा का फोन आता है, जो उसे बताती है कि एरन के पिता की मौत हो गई है। ये सुनकर एरन काफी उदास हो जाता है और अगले ही दिन अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसके पड़ोसी येट का कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। येट कुत्ते को शांत करता है और एरन से बातचीत करता है। वो उसे टोंट मारते हुए कहता है कि अब तुम एक बड़े वकील बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जड़ों को भूल जाओ। दरअसल पूरे कस्बे को ऐसा लगता था कि एरन शहर में एक वकील बन चुका है, क्योंकि उसने सबसे यही कहा था। उसने अपने माता पिता तक को भी कुछ नहीं बताया था। इसके बाद एरन अपने घर के अंदर जाता है, जहां पर उसकी माँ केट उसे मिलती है। वो काफी दिन बाद अपने बेटे को देखकर कहती है कि तुम बहुत दुबले पतले हो गए हो। जिसके बाद बातचीत के दौरान केट एरन को बताती है कि उसके पिता आखिरी वक्त तक उसे लेकर बातें करते थे और वो उस पर बहुत गर्व महसूस करते थे। ये कहते हुए केट रोने लगती है। अब अगले सीन में हम उसके पिता के फ्यूनरल को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एरन के पिता को एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। अगले दिन एरन अपने पिता के सामान को बेचने का फैसला करता है, ताकि वो $3000 जुटाकर अपना किराया चुका सके। इस काम में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लीजा भी मदद करती है। इसी दौरान लीजा एरन को बताती है कि अब वो डेरिक को डेट कर रही है। एरन और डेरिक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जहाँ डेरिक एक बुली हुआ करता था। लीजा बताती है कि अब डेरिक एक अच्छा इंसान बन गया है, साथ ही वो अब शहर का शेरिफ भी है। तभी एरन का दोस्त टायरन वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर लीजा तुरंत वहां से चली जाती है। एरन टायरन से इसका रीजन पूछता है कि लीजा ने ऐसा क्यों किया, जिस पर टायरन बताता है कि डेरिक और उसके बीच में कुछ समय पहले लड़ाई हुई थी, इसी वजह से लीजा यहाँ से उठकर चली गई। इसी बीच केट वहां पर आ जाती है और अपने पति के सामान को बाहर देखकर एरन से पूछती है कि वो यह सब क्यों बेच रहा है। एरन कहता है कि ताकि आपकी मदद हो सके, जिस पर केट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे किसी ने भी ये करने को नहीं कहा। वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम कभी फोन तक नहीं करते थे और अब अचानक अपने फायदे के लिए आए हो। केट अपने पति की यादों को संजो कर रखना चाहती थी, इसलिए सारे सामान को वापस अंदर रखने को कहती है। अब एरन अपनी माँ के सामने ये सामान बेच नहीं सकता था, इसीलिए वो चुपके से वहाँ से एक एंटी गन उठा लेता है। रात में वो उसे ऑनलाइन बेचने के लिए $3000 में लिस्ट करता है, लेकिन तभी उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। तभी उसे बाहर से आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसका एक पुराना दोस्त जेरमी खड़ा होता है। जेरमी कंप्लेन करता है कि एरन ने कभी उसे कॉल या मैसेज तक नहीं किया, लेकिन फिर वो कहता है कि वो उसके लिए वेट लेकर आया है। दोनों दोस्त रूम के अंदर जाते हैं और जेरमी अर्न को देखकर कहता है कि ये काफी डरावना लग रहा है। इसके बाद वो दोनों वीड पीते हैं और लीजा की बातें करने लगते हैं, जहाँ जेरमी एरन को बताता है कि डेरिक कभी भी अच्छा इंसान नहीं बना है, बल्कि वो लीजा को मारता पीटता है। यह सुनकर एरन को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद जेरमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी डेरिक वहाँ पर आ जाता है। उसका व्यवहार एरन से ठीक नहीं होता। जब एरन लीजा को अच्छे से रखने की सलाह देता है तो डेरिक भी बहुत कैजुअली उसे बोलता है कि हाँ मैं देख लूंगा। जिसके बाद गुस्से में एरन वहाँ से निकल जाता है
और एक गैस स्टेशन पर रुकता है, जहाँ पर वो एक स्क्रैच कार्ड खरीदता है। अब पहली कोशिश में उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन दूसरी बार में वो $55,000 जीत जाता है। ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अब वो अपना सारा रेंट चुका सकता है। घर लौटने पर उसकी माँ अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि वो बस अपने पति को बहुत मिस कर रही थी। वो एरन से कुछ और दिन रुकने को कहती है, जिस पर एरन मान जाता है। रात में येट का कुत्ता लगातार भौंकता रहता है, जिससे एरन की नींद खराब हो जाती है। वो खिड़की से उसे चुप होने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन येट गुस्से में एरन का दरवाजा खटखटाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। एरन ये देखकर हैरान हो जाता है कि किसी ने येट के कुत्ते को बेरहमी से मार डाला था। येट इसका इल्जाम एरन पर लगा देता है, क्योंकि उससे पहले से ही ये कुत्ता पसंद नहीं था, लेकिन एरन निर्दोष था। रात में एरन लीजा से मिलने जाता है और बातों ही बातों में डेरिक का जिक्र कर देता है। वो उसे समझाता है कि डेरिक उसके लिए सही इंसान नहीं है, लेकिन लीजा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम बस मुझसे जलते हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एरन निराश होकर घर जाने के लिए सड़क पार कर रहा होता है, तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। कार के अंदर टायरन था, जो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन एरन को होश आता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका फेस रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से ठीक कर दिया गया है, क्योंकि एक्सीडेंट में उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो गया था। डॉक्टर के जाने के बाद टायरन वहाँ पर आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन एरन उसे समझाता है कि ये बस एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। टायरन राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर वो बताता है कि डेरिक ने उसे ड्रिंक एंड ड्राइव के झूठे केस में फंसा दिया है। अब सीन डेरिक के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ ये साफ हो जाता है कि वो लीजा के साथ सच में बुरा व्यवहार करता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि लीजा पहले टायरन को डेट कर चुकी थी। उससे पहले वो एरन की गर्लफ्रेंड थी और अब वो डेरिक के साथ थी। शायद यही वजह थी कि डेरिक को टायरन से चिढ़ थी। डेरिक और टायरन के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। इस बीच लीजा हॉस्पिटल में एरन से मिलने आती है। अब वो डेरिक से परेशान हो चुकी थी। उसी दिन डॉक्टर एरन के चेहरे से पट्टियां हटाते हैं, तो एरन शीशे में अपना चेहरा देखता है और अब उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और परफेक्ट हो चुका था। उसके होठों पर पड़ा पुराना कट भी पूरी तरह से गायब था। अब उसे एहसास होता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। पहले $55,000 जीतना, कुत्ते की रहस्यमयी मौत होना और अब उसका चेहरा एकदम से ठीक हो जाना, ये सब किसी साजिश का हिस्सा लग रहा था। अब एरन घर लौटकर अपनी माँ केट को आवाज लगाता है, जो अपने पति की यादों में खोई हुई थी। जब उसे अपना नया चेहरा दिखाता है तो उसकी माँ खुश हो जाती है। एरन बताता है कि अब वो और लंबे समय तक यहाँ पर रुकना चाहता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि काश उसके पिता भी उनके बीच होते, जिस बात पर एरन को भी काफी अफसोस होता है। रात में जब एरन ब्रश कर रहा था तो उसे मिरर में अपना एक डेमोनिक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और डर कर जाग जाता है। ये सिर्फ एक डरावना सपना था। आज उसे लीजा के साथ बाहर भी जाना था, इसलिए वो जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाता है। उसकी माँ भी अजीब तरह से बहुत खुश लग रही थी। वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। इसी बीच लीजा आ जाती है और फिर एरन उसके साथ बाहर चला जाता है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जहां एरन लीजा से माफी मांगता है और कहता है कि वो किसी बेहतर इंसान को डिजर्व करती है और उसे खुश रहना चाहिए। ये सुनकर लीजा काफी इमोशनल हो जाती है। वो उसे किस कर देती है। एरन की जिंदगी में अचानक से सब कुछ बदलने लगा था। रात में एरन अपने दोस्त जेरमी के साथ कार में बैठकर स्मोक कर रहा होता है, तभी उसे शेड में कुछ अजीब दिखाई देता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसे उसकी माँ अपने पति के साथ डांस करती हुई दिखती है, लेकिन उसका पिता एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है। ये देखकर एरन डर जाता है और भागकर जेरमी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन जेरमी कार से गायब हो चुका था। वो दोबारा शेड में जाता है, जहाँ पर केवल अब उसकी माँ ही होती है। एरन काफी घबराया था, जहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पिता लौट आए हैं, उनकी विश पूरी हो गई। लेकिन एरन कहता है कि वो उसके पिता नहीं, वो कोई डीमन है। ये सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है। वो उसे घर जाने के लिए कहती है। एरन घर जाने के बजाय सीधा जेरमी के पास जाता है ताकि वो उसे ये सब बता सके, और जब वो जेरमी के घर का दरवाजा खटखटाता है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है, जो एरन को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि एरन कई सालों बाद वहाँ पर आया था। और जब एरन जेरमी के बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि जेरमी तो 1 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुका था। ये सुनकर एरन
एरन घबरा जाता है। वो कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो मेरे साथ था, जिसे सुनकर जेरमी की माँ को लगता है कि एरन पागल हो चुका है, इसीलिए वो गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए एरन सीधा कब्रिस्तान पहुंचता है, जहां पर उसे जेरमी की खुली हुई कब्र मिलती है और जेरमी वहीं पर बैठा हुआ था। एरन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं तेरा दोस्त जेरमी हूँ। तभी जेरमी अचानक से गायब हो जाता है। एरन को यकीन हो गया था कि ये सब उसी प्राचीन अर्न की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी सभी इच्छाएं बिना किसी कारण पूरी होती जा रही थी। वो तुरंत लीजा के पास जाता है और उसे ये सब बताता है। लीजा उससे अर्न को दिखाने के लिए कहती है, जिस पर एरन उसका एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर लीजा उसे कॉलिन नाम के एक आदमी के पास ले जाती है, जो एंटीक चीजों का डीलर था। वो एरन के पिता को भी अच्छे से जानता था। वो कॉलिन से एरन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि एरन के पिता के बीमार होने से पहले उन्होंने इसे खरीदा था, यानी उनकी मौत भी शायद यही हो सकता था। इसे बेचने वाला एंड्रू विलियम्स था, वही आदमी जिसने मूवी की शुरुआत में अपनी बीवी के 2 टुकड़े कर दिए थे। कॉलिन बताता है कि विलियम को अर्न इराक में एक्सप्लोरेशन के दौरान मिला था। प्राचीन काल में लोग इसे अपने रिचुअल्स में इस्तेमाल करते थे, जिसमें एक खतरनाक जिन कैद था। ये अर्न शापित था। जब विलियम्स ने इसे छुआ तो वो पागल हो गया और उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला। फिर उसने अपनी खुद की जीभ काट ली। हालांकि उस दिन उसकी बेटी लैनेट बच गई थी। कॉलिन एरन और लीजा को लैनेट का एड्रेस देता है। खैर अब रात में बहुत तेज तूफान आता है। एरन बाहर जाता है, जहां येट उसे आवाज देता है और पूछता है कि सब ठीक तो है। तभी येट तूफान की वजह से गिर जाता है और एक टहनी उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यानी एरन का घर अब शापित हो चुका था। अगले दिन लीजा और एरन लैनेट से मिलने जाते हैं। वो अर्न के बारे में पूछते हैं। लैनेट बताती है कि उसमें एक जिन कैद है जो इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन इसी जिन की वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। वो बताती है कि उसके पिता अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी पूरे दिन काम में व्यस्त रहती थी। इसलिए उसके पिता ने एक विश मांगी कि उसकी पत्नी के 2 क्लोन बन जाएं, ताकि एक उनके साथ समय बिता सके। जिन ने उनकी विश को पूरा कर दिया और उनके पिता के हाथों से उसकी माँ के 2 हिस्से करवा दिए। लेनेट बताती है कि ये जिन किसी भी रूप में आ सकता है। वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। इस पर एरन समझ जाता है कि जेरमी असल में जिन का ही रूप था, इसलिए कोई भी जेरमी को नहीं देख पा रहा था, यहाँ तक कि लीजा भी नहीं। अब उन्हें इस जिन से किसी भी तरह छुटकारा पाना था, लेकिन इसका तरीका सिर्फ विलियम्स को पता था। इसीलिए लेनेट उन्हें अपने पिता से मिलाने के लिए आइलैंड पर ले जाती है। जब विलियम्स को बाहर लाया जाता है तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जीभ काट ली थी। इसीलिए वो पेपर पर लिखकर अपनी बात बताते हैं। विलियम्स एरन से पूछते हैं कि उसने अब तक कितने विश मांगी हैं, जिस पर एरन बताता है कि शायद उसने 5 से 6 विश मांगी होंगी और उसकी आखिरी विश अपने पिता को कब्र में वापस भेजने की थी। ये सुनकर विलियम्स घबरा जाता है कि 7वीं विश कभी मत मांगना, क्योंकि 7वीं विश के बाद वो जिन उसकी आत्मा पर दावा कर लेगा। ये सब जानकर एरन डर जाता है और लीजा के साथ वहाँ से निकल जाता है। लीजा उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगा, जिस पर एरन कहता है कि वो अपनी माँ के साथ शिकागो लौट जाएगा। लेकिन लीजा उसे याद दिलाती है कि वो इससे भाग नहीं सकता, क्योंकि जिन उससे जुड़ चुका है जो उसका पीछा करता रहेगा। इसलिए वो वहाँ से सीधे घर लौट जाते हैं। जब एरन घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने खुद को मार लिया है। ये देखकर वो सदमे में आ जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। वो अब अकेले अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी जिन उसे एक और विश मांगने के लिए उकसाने लगता है। जिन उसके सामने उसकी माँ लीजा और जेरमी का रूप लेकर आता है। इस सदमे में एरन 911 को कॉल करता है ताकि उसकी माँ के बॉडी को वहाँ से ले जाया जा सके। उसे लगता है कि अगर वो खुद को अरेस्ट करवा देगा तो वो जिन से बच जाएगा। लेकिन तभी डेरिक उसके घर आता है। डेरिक एरन को चेतावनी देता है कि वो लीजा से ना मिले, ये उसके लिए खतरनाक हो जाएगा। डेरिक की बातों से एरन गुस्से में आ जाता है। वो एक और विश मांग लेता है कि मैं लीसा को कभी न देख पाऊं, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। डेरिक हंसता है और तभी एरन को एहसास होता है कि डेरिक असल में जिन था। जिन हंसते हुए कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। दूसरी ओर लीजा टायरन के घर जाती है। दरअसल डेरिक ने टायरन पर झूठा आरोप लगाया था कि वो नशे में गाड़ी चला रहा था। टायरन को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में डेरिक के घर पहुंच जाता है, जहां डेरिक अपनी गन ढूंढने लगता है। लेकिन टायरन के पास पहले से ही उसकी गन थी। अब टायरन
टायरन गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है। वो टायरन को रोकती है, जिससे टायरन वो एविडेंस मांगता है जिसके जरिए कल डेरेक उसके अगेंस्ट खड़ा होने वाला था। लीजा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी डेरेक उठकर उसके ऊपर हमला कर देता है। टायरन बचाव में डेरेक को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि एरन ने विश मांगी थी कि डेरेक कभी भी लीजा को ना देख पाए। और ये सब कुछ सच हो गया। एरन जब तक वहाँ पर पहुँचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लीजा को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन टायरन को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लग रहा था कि सब उसके खिलाफ हैं, इसलिए गलती से टायरन से गोली चल जाती है, जो लीजा को लग जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इस घटना से टायरन इतना टूट गया था कि वो खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लेता है। एरन इन सबसे गहरे सदमे में चला जाता है, इसीलिए पछतावे में वो अपनी 7वीं और आखिरी विश मांगता है। वो चाहता था कि वो उसी दिन मर जाए जिस दिन टायरन ने उसे कार से टक्कर मारी थी। जिन उसकी ये विश पूरी कर देता है, क्योंकि वो यही चाहता था, एरन की आत्मा पर अधिकार। एरन उसी पल में पहुंच जाता है जब टायरन ने उसे कार से टक्कर मारी थी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एरन अभी भी जिंदा है और अपने बिस्तर से उठकर पानी पीने जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि एक मिरर वर्ल्ड में है, यानी उसकी आत्मा जिन के कब्जे में थी। अब उसे समझ आता है कि विलियम ने अपनी जीभ क्यों काट ली थी, ताकि वो अपनी 7वीं विश ना मांग पाए, लेकिन एरन ने वही गलती की और अपनी आत्मा हमेशा के लिए जिन को सौंप दी। इसके बाद हम केट को देखते हैं, जो अपने पति की कुछ एंटीक चीजों को बेच रही थी। अब ये टाइम लाइन बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। ये उसी पॉइंट पर आ गई थी जब किसी को अर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता था। केट लीजा को अर्न गिफ्ट के तौर पर देती है, क्योंकि लीजा शिकागो शिफ्ट हो रही थी, जिसका मतलब कि अब श्राप उसके साथ शहर में पहुंच चुका था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।